नमस्कार। आज बात आज्ञे की। हिंदी कविता को छायावाद की छाया से मुक्त कराने वाले और आधुनिक प्रगतिशील कविता के पथ पर ले जाने वाले आज्ञे। अक्सर कवि का व्यक्तित्व उसकी कृतियों में झलकता है। आज्ञे क्रांति के अग्रदूत थे। उन्होंने पिछले जितने भी प्रतिमान थे उनको भग्न माना या उनसे अलग, उनसे इतर नए प्रतिमानों को गढ़ा। आज उनकी एक कविता कलगी बाजरे की आपके सामने, और देखिएगा किस तरह से कवि ने नए प्रतिमानों को गढ़ा और कितनी खूबसूरती से पुराने प्रतिमानों को खंडित भी किया। कलगी बाजरे की। हरी बिछली घास, हरी बिछली घास डोलती कलगी छरहरे बाजरे की, डोलती कलगी छरहरे बाजरे की। अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार न्याही कुई, टटकी कली चंपे की वगैरह तो नहीं, कारण कि मेरा हृदय उथला या सूना है या कि मेरा प्यार मैला है। कवि अपनी प्रेयसी से या पत्नी से कह रहा है कि अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ के अकेली तारिका अब नहीं कहता, कि ये जो ढलती हुई शाम है उसकी जो लालिमा फैली हुई है, उसमें जो एक नई तारिका उदित हो रही है, अगर मैं तुम्हें वो नहीं कह रहा हूँ, या जो शरद की ऋतु होती है सभी ऋतुओं में सबसे खूबसूरत मानी जाती है, उसके भोर की जो छटा है वो नहीं कह रहा, या चंपा की जो कली अभी अभी चटकी है वो नहीं कह रहा, तो ऐसा नहीं है कि मेरा हृदय तुम्हारे प्रति मैला हो गया है या फिर मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई एहसास नहीं है, बल्कि इसके कुछ कारण और हैं। वो कारण बताते हुए कवि कह रहा है, बल्कि केवल यही, ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। कि ये जो उपमान गढ़े गए थे जिस समय, कि तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान है या तुम्हारे बाल काली घटाओं जैसे हैं, या इस तरह के जो उपमान गढ़े गए थे वो सब झूठे हो गए हैं, मिथ्या हो गए हैं, और इन उपमानों में जो देवता विद्यमान थे या विराजमान थे वो सब चले गए हैं। कवि स्पेशली ये बताना चाहता है कि जो मध्यम वर्ग की कठिनाइयाँ हैं जीवन की, तो उनको इन कवि शब्दों में, इन उपमाओं में बांध के जीवन जीना बहुत सहज नहीं है। तो जो कुछ हमारे पास है उन्हीं में से हमें अपने प्रतिमान गढ़ने हैं और अपने जीवन को सुंदर और सुखद बनाना है। आगे वो कहते हैं, कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। मुलम्मा मतलब पॉलिश, कि बर्तन को बहुत ज़्यादा घिसने से जब मुलम्मा छूट जाता है, मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी अपने बर्तन, तुम नहीं पहचान पाओगी, तुम्ही ने तो घिस घिस के इनका मुलम्मा छुड़ा दिया है। कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है, मगर तुम नहीं पहचान पाओगी, तुम्हारे रूप के तुम हो, तुम्हारे रूप के तुम हो निकट हो। इसी जादू के निजी किसी सहज गहरे बोध से किस प्यार से मैं कह रहा हूँ, अगर मैं ये कहूँ बिछली घास हो तुम, लहलहाती हवा में कलगी छरहरे बाजरे की, कि तुम या तो बिछली घास हो या हवा में जो कलगी लहरा रही है छरहरे बाजरे की, वो तुम हो। आज हम शहरातियों को, वो बता रहे हैं कि जो शहर में रहने वाले लोग हैं उनके लिए इनका क्या मूल्य है। आज हम शहरातियों को पालतू मालंच पर संवरी जूही के फूल से, सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, औदार्य का कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक बिछली घास है, या शरद के सांझ के सूने गगन की पीठिका पर डोलती कलगी अकेले बाजरे की। कि हम शहरियों ने तो गमलों में जो फूल लगा लिए उन्हीं में से ये संवरी जूही का फूल है, लेकिन ये बिछली घास और ये कलगी जो बाजरे की है वो सृष्टि का विस्तार है। किस किस चीज़ का विस्तार है? ऐश्वर्य का, समृद्धि का, औदार्य का कहीं प्यारा एक प्रतीक बिछली घास है, या शरद के सांझ के सूने गगन की पीठिका पर डोलती कलगी अकेले बाजरे की। और सचमुच इन्हें जब जब देखता हूँ, मैं जब इन्हें देखता हूँ, ये खुला वीरान संस्कृत का घना हो सिमट जाता है और मैं एकांत होता हूँ समर्पित। जब मैं इनके बारे में विचार करता हूँ तो सब कुछ एकदम
अलग हो जाता है, मैं बिल्कुल एकांत हो जाता हूँ और समर्पित हो जाता हूँ तुम्हारे प्रति। शब्द जादू हैं। शब्दों के जादूगर जो हैं बहुत प्रतिमान गढ़ते हैं अपनी प्रेयसी के लिए, अपनी पत्नी के लिए। शब्द जादू हैं, माना कि शब्द जादू हैं, मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं? कि जो ये समर्पण है मेरा, अब यहीं पर एक चीज़ ये है कि कितना प्रकृति से तादाम में बिठाया है आज्ञे ने। तो ये जो समर्पण है वो कुछ नहीं, शायद समर्पण ही सब कुछ है। और शब्दों का जादू तो क्षणिक है। धन्यवाद।